नमस्कार कृषि विद्यार्थियों। जैसा कि जेट का है वो काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि जेट 2025 की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए, लेकिन काउंसलिंग स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही। इसका सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि कल एक न्यूज आई थी, वो आप लोगों ने भी देखी होगी, नहीं देखी है तो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। 26 अगस्त 2025 को ये न्यूज है और उसमें ये स्पष्ट आदेश निकाला कि बीकानेर जो यूनिवर्सिटी है, स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय SKRU बीकानेर, इनका जो कुलपति कौन है? डॉक्टर अरुण डॉक्टर अरुण कुमार। उनके ऊपर है वो काफी आरोप लगे, है ना। और इस आदेश के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है, और राजभवन से ये आदेश आया, राजभवन के आदेश क्रमांक, है ना, दिनांक 29/9 के द्वारा डॉक्टर अरुण कुमार को स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर का कुलपति है वो नियुक्त किया गया था। और इसके अंदर साथ ही अ, जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय मंडोर है ना, उसके अंदर भी काम चलाऊ जो व्यवस्था या काम चलाऊ व्यवस्था है उसके हिसाब से वो कुलपति है वो नियुक्त किया गया था। यानी दो यूनिवर्सिटियों का था, एक तो बीकानेर, एक और जोधपुर। डॉक्टर अरुण कुमार के विरुद्ध में वो विभिन्न गंभीर जो शिकायतें वो प्राप्त हुई है, और सचिवालय आदेश के अनुसार है वो इनको क्या कर दिया गया है, दोनों जो विश्वविद्यालय उनके संबंध से वो अ, हटा दिया गया है। ठीक है। और इसके अंदर इनके ऊपर आरोप ये लगे हैं कि एक तो इन्होंने क्या किया है कि प्रोफेसर अरुण कुमार है वो कुलपति के रूप में जो अधिनियम के प्रावधानों का कार्यान्वयन करने में जानबूझकर लोभ करना, दूसरी शक्तियों का दुरुपयोग किया, विश्वविद्यालय की निधि का भी दुरुपयोग किया है, अवैधानिक नियुक्तियां करवाई है इन्होंने, और विश्वविद्यालय को वित्तीय हानि पहुंचाने का भी जो कार्य है वो प्रथम दृष्टि से प्रमाणित होने पर डॉक्टर अरुण कुमार को कुलपति से हटाए जाने के संबंध में राज्य सरकार का परामर्श है वो प्राप्त हो चुका है। क्योंकि अभी एग्जाम आपने देखा होगा 1 महीने लेट हुआ था। एग्जाम है वो 1 महीने है वो लेट हुआ था। और दूसरी बात, रिजल्ट है वो आया था 30 अगस्त को आ गया था। 30 अगस्त को है वो रिजल्ट आ गया था। अब रिजल्ट 30 अगस्त को आ गया, और आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसकी तारीख हो चुकी है 28 अगस्त, लेकिन अभी काउंसलिंग फोरम है वो स्टार्ट नहीं। कितने दिन का समय हो गया? लगभग 29 दिन का। ठीक है। सॉरी, अभी चल रहा है, अगस्त चल रहा है, तो 30 जुलाई को है वो रिजल्ट आया था। कब आया था? 30 जुलाई। 30 जुलाई को आया, और आज चल रहा है 28 अगस्त चल रहा है। टोटल 29 दिन हो गए, उसके बावजूद भी काउंसलिंग फोरम है वो शुरू नहीं हुए हैं। ये जेट के, प्री पीजी के और जो PhD के विद्यार्थी हैं उनके साथ या उनके फ्यूचर के साथ वो खिलवाड़ हुआ है। और अभी तक ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है कि रिजल्ट आए हुए 29 दिन हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी काउंसलिंग फोरम है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। और जो इनका सेमेस्टर होता है उनके अंदर 6 महीने मिलते हैं। 6 महीने मिलते हैं। अभी तो 29 दिन हो गए इनको। 1 महीने पहले क्या हुआ था? पेपर लेट हो गया था। पेपर है वो 1 महीने लेट हुआ था। तो उसके बाद काउंसलिंग है वो कितने दिन, मान लो कि भी 1 सप्ताह का अपन समय लेते हैं, है ना। 1 सप्ताह मान लो। हम यूं कह सकते हैं कि अगस्त का जो प्रथम वीक है ना उसके अंदर काउंसलिंग हो जानी चाहिए थी, लेकिन काउंसलिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई?
इसका कारण है वो स्पष्ट हो गया है कि बीकानेर यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं उनके ऊपर इस प्रकार के जो आरोप घोषित होते हैं, उन्होंने कार्य किया नहीं। अपनी जो शक्तियां थी उनका है वो क्या किया, दुरुपयोग किया, गलत नियुक्तियां करवाई और समय पर है वो कार्य नहीं कर पाए। देखो अगर हम बात करें ना, मोटा मोटी बात ये है कि यदि 1 महीने तो पहले लेट हो गया और लगभग 29 दिन ये हो गए, फिर मेरे को ये लग रहा है कि कुछ समय और लगेगा, क्योंकि नए विषय आएंगे, नियुक्ति होगी उनकी, होने के बाद वो क्या करेंगे, काउंसलिंग फॉर्म स्टार्ट करवाएंगे। काउंसलिंग फॉर्म स्टार्ट करवाने के बाद है ना, सबसे पहले टेस्ट लिस्ट आएगी। टेस्ट लिस्ट आने के बाद में लगभग 1 सप्ताह का समय लग जाएगा, वो टाइम देंगे स्टूडेंट से, क्योंकि राजस्थान और राजस्थान से बाहर के भी स्टूडेंट आते हैं, उनको कम से कम 1 सप्ताह का टाइम चाहिए, तो ना कि वो कॉलेज के अंदर जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट है वो जमा करवाएंगे, ठीक है। फिर वो संबंधित जो कॉलेज है वो विश्वविद्यालय को सूचना भेजेगा, है ना, कि भाई हमारे पास ये स्टूडेंट आ गए, इतनी सीटें हैं वो हमारी फिल हो गई है। फिर उसके बाद खाली जो सीटें रहती हैं उसके लिए ये फिर सेकंड लिस्ट निकालेंगे। फिर सेकंड लिस्ट वालों को वही 1 सप्ताह का समय देना पड़ेगा, क्योंकि वो स्टूडेंट राजस्थान है, उससे बाहर से हैं, अलग अलग जिलों से हैं, है ना, दूर दूर कॉलेज आते हैं, तो उसके हिसाब से उनको पहुंचना करना 1 सप्ते का तो कम से कम टाइम देना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर वापस सीटें खाली रह जाती है तो थर्ड लिस्ट है वो जारी होती है। ऐसे करके काउंसलिंग के अंदर लगभग 1 महीना है वो चला जाता है। 2 महीने पहले से लेट हो गई, 1 महीना ये हो गया, 3 महीने। अब सेमेस्टर के अंदर महीने बचे 3, है ना, तो 3 महीने के अंदर वो स्टूडेंट है वो कैसे तैयारी करेगा, कैसे प्रैक्टिकल की फाइलें तैयार करेगा, तो ये बड़ा सोचने का विषय है ना। तो उससे पहले है ना, जो बीकानेर से पहले है ना एग्जाम करवाया था मंडोर कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर ने, है ना, मंडोर जोधपुर है, कृषि विश्वविद्यालय ने करवाया था, जिसमें उसने पेपर है वो सही से करवा दिया था। अब डॉक्टर अरुण कुमार जी है, अब इनका वो अपन इस प्रकार के गंभीर आरोप लगे हैं, तो हम कैसे विश्वास करें कि जो पेपर है वो सही से करवा दिया इन्होंने। हो सकता है कहीं ना कहीं यहाँ पर भी शक का दायरा है वो उठ रहा है, कि भी हो सकता है इन्होंने पेपर के अंदर भी कोई ना कोई किसी भी प्रकार की गड़बड़ी है वो की होगी, क्योंकि गलत नियुक्तियां जो व्यक्ति करवा सकता है तो वो पेपर के अंदर भी गड़बड़ है वो कर सकता है ना। तो मैं ये नहीं कहूंगा, दावे के साथ नहीं कहूंगा कि पेपर में गड़बड़ी करवाई ही है, हो सकता है, कैन भी, है ना। लेकिन छोड़ो, खैर कोई बात नहीं, इसमें विद्यार्थी ध्यान ज्यादा है वो आकर्षित नहीं करेंगे। लेकिन यदि काउंसलिंग उनके नंबर आए हैं वो संतुष्ट है, और उस हिसाब से अगर नंबर नहीं आते तो अभी तक अब ऑब्जेक्शन उठ जाता, अभी इस प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो खैर कोई बात नहीं, इस मुद्दे पे हम पेपर वाले पे बात नहीं करेंगे, लेकिन बात इस पे करेंगे कि जल्दी से जल्दी है वो काउंसलिंग वो स्टार्ट करवाई जाए, है ना, ताकि जो विद्यार्थी है वो जल्दी से अपनी नियमित कक्षाएं वो ले पाए और सुचारू रूप से कक्षा ले पाएंगे, तभी वो पास हो पाएंगे। अन्यथा टेस्ट सेमेस्टर के अंदर है वो बैकें आने की संभावना, टेस्ट क्या कोई भी सेमेस्टर हो चाहे, नहीं पढ़ेंगे तो बैकें वो आएगी, जिससे बच्चों के भविष्य के साथ इस प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं। और यदि इनसे एग्जाम है वो सही समय पर नहीं होता तो राजस्थान के अंदर 4 अन्य कृषि विश्वविद्यालय है, उनको जिम्मेवारी दी जाए। जरूर थोड़ी है कि एक बीकानेर है वही करवाएगा, है ना। तो बीकानेर अगर सही समय पर नहीं करवा पा रहा है, सही से एग्जाम नहीं करवा पा रहा है, तो 4 अन्य कृषि विश्वविद्यालय उनको भी तो जिम्मेवारी है वो दे सकते हो आप, है ना। तो सही समय पर है वो जल्दी से अगर काउंसलिंग हो जाए, तो वैसे समय तो बहुत ज्यादा निकल गया, लेकिन अब है वो जल्दी से जल्दी इस सप्ताह के अंदर अंदर यदि काउंसलिंग शुरू होती है तो भी ठीक है। और विद्यार्थी बार बार है वो परेशान हो रहे हैं कि भी काउंसलिंग कब शुरू होगी, कब शुरू होगी, अभी तक इनका कोई अता पता ही नहीं है। अभी तो ये क्या कर रहे हैं, विषय है वो चेंज कर रहे हैं, है ना, क्योंकि शिकायतें वो संदर्भ में मिली है और ये जरूरी भी था, है ना, इस प्रकार के जो विषय होंगे वाइस चांसलर, तो फिर भाई साहब गड़बड़ियां हैं वो सामने आएगी, क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सिटी के जो वित्तीय, है ना, जो पैसों के मामले में उस पर भी नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गलत नियुक्तियां भी दी है और अपनी जो पावर है उसका दुरुपयोग किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हो सकता है जल्दी ही उम्मीद है कि काउंसलिंग है वो शुरू हो जाए, और काउंसलिंग इस सप्ताह शुरू हो जाएगी। आज तारीख है वो लगभग 28 तारीख है वो हो चुकी है, और अभी 2 दिन के अंदर अंदर अपने को पता चल जाएगा
कि भी जेड की काउंसलिंग, अब तक आप धैर्य बनाए रखें क्योंकि बच्चे वो काफ़ी दिन हो गए, इतने दिनों अब कई गार्जियनों को फ़ोन अपन जैसे मान लो पेरेंट्स है वो परेशान तो होते ही है, वो कहते हैं भाई इतना बड़ा क्या एग्जाम है जेड का, कि भी अभी तक 1 महीना होने को जा रहा है, काउंसलिंग शुरू नहीं, उनका भी कहना सही है क्योंकि वो भी अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर के चिंतित है ना? तो इसलिए मैं कहूँगा जल्दी से वो काउंसलिंग वो शुरू करवाई जाए ताकि समय पर है वो इनका जो क्लासें हैं वो स्टार्ट हो जाए। धन्यवाद। जो नए हैं वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ।